मानव की क्या स्थिति होती है। गांधारी ने अपनी बात में बात कही, संतुष्टमय जीवन जीना। तो भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता, कृष्ण और बलराम ने मिलकर के श्री ब्रज में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। गिरिराज उठाया, आश्चर्य हो गया था। 7 वर्ष का बालक, उम्र 7 साल की थी उस समय कृष्ण की। क्या उम्र होती है 7 वर्ष, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज। कृष्ण जो भी कोई काम करते हैं तो बलराम जी को पूछते हैं, उन्हें पास में उनके पास बैठते हैं। आप भी कोई काम करें, अपने परिवार के लोगों के पास बैठे, भाई के पास बैठे, समाधान हो जाए। यहाँ की तो बहनें माता ऐसी नहीं होंगी, ज्यादा तरह से भाई भाइयों को अलग करने में माताओं का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बुरा तो नहीं लग गया है? अभी हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जब तुम सास बन जाओगी तब बात जरूर समझ में आ जाएगी। यदि आपके घर में आपका पति धुंध करता है, माता पिता से बोलता नहीं है, जेठ देवर से बोलता नहीं है, घर में भूख हड़ताल हो जाए, कह देना कि चूल्हा तब जलेगा, पहले आप गले और गले मिलिए। नारी चाहे तो परिवार को आबाद कर दे और नारी चाहे तो घर को बर्बाद कर दे, ये नारी के हाथ में। नारी एक शक्ति है। आप कितने भी आनंद के साथ जी रहे हैं, ये अपने केस खोल करके थाने में पहुंच जाए, करोड़ों की इज्जत पाम के नीचे चल करके आ जाएगी, मिनट नहीं लगेगी। परिवार की इज्जत नारी बना करके रखती है। खानदान की इज्जत तो इसके हाथ में, इसके बिना तो घर चलता नहीं, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आज सूरजपुर की इस पवित्र व्यासपीठ से अति मुदित प्रसन्न होकर ये कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरी व्यासपीठ की कथा को लाइक किया है, भूखे रह लेना, कम कपड़ों में रह लेना, लेकिन घर में द्वंद्व मत होने देना, झगड़े मत होने देना, कलह मत होने देना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यदि आप में कोई ऐसे बैठे हैं जिन्हें भाई और भाई में बोल चाल नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवार में 3 चीजों का होना जरूरी है, एक है सत्य और एक है प्रेम और एक है करुणा। घर में सत्य होता है तो घर अयोध्या बन जाता है, घर में प्रेम होता है तो वह घर वृंदावन बन जाता है, और घर में करुणा होती है तो वो घर काशी बन जाता है। क्योंकि शंकर करुणा के अवतार हैं, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं और प्रभु राम सत्य के अवतार। जॉइंट फैमिली में चोरियां बहुत होती हैं, गले में हाथ मार दो, अकेले बाद में अलग अलग होंगे तब ये पैसा काम में आएगा, लेकिन चोरी का पैसा मोरी में जाता है, दवाइयों में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा। ईमानदारी कोई चीज, बड़े धन्यवाद के प्रतीक लोग हैं, ईमान ही जिनकी जिंदगी। जो जरूरत है, एक दिन और भी मैंने बोला, मांग करके ले लीजिए, क्या चोरी करनी है। इतने बढ़िया लोग, इतने इंसान लोग, इतने अच्छे इंसान लोग, और उनके पास में ऐसी ये गलत हरकत आती है कि ज्वाइंट फैमिलियों में बहुत चोरी होती है, और ऐसे छिपा के रख देंगे, साड़ू के यहाँ भेज देंगे, ससुराल में भेज देंगे, और कोई साड़ू का मित्र वहाँ पता ही नहीं लगे किसी को। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भागवत का अनुभव बोलता है। और ये सब परिणाम, सुख दुख सब इसी धरती पर है, स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है। लोगों को तो लगता है कि पैसे वाले सुखी हैं। मैंने बड़े धनवान देखे इस धरती पर, इतने पैसे वाले देखे, पैसा है, बीमारियां भरी पड़ी हैं, पैसा है, बीमारी है, हाथ नहीं है, पाम नहीं है, आंख नहीं है, लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, ये बीमार परेशान, क्या होगा उस पैसे का? तो जो भी हम कष्ट भोग रहे हैं वो सब हमारा प्रारब्ध है। पिछले बार तो प्रारब्ध में तो ठीक ठाक नहीं कर पाए, परेशानियां दिक्कतें आ गई, तो अब तो कुछ ऐसा कर ले भैया कि प्रारब्ध के ये दुखड़े कट जाए। ये दान पुण्य क्यों होता है, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि यदि पूर्व में हमसे कुछ गलत हो गया है तो किए गए पुण्यों के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये इसलिए सत्कर्म, अच्छे काम इसलिए किए जाते। 7 दिन 7 रात्रि तक पानी गिरा,
वहीं आ जाइए प्रसंग में। 7 ही दिन 7 रात्रि तक ही जल क्यों गिरा? कम ज्यादा गिर जाता, क्योंकि ये पानी गिरा है, ये वासना का प्रतीक है। ये भोग 7 दिन 7 रात ही बरस रहे हैं, कोई कोई बिरला इनसे बच पाता है। ये कोयले का डिपो है, इस कोयले के डिपो में यदि किसी का मुंह काला ना हुआ हो तो वो बड़ा बड़भागी है, भाग्यशाली है। और आज के समय में तो अपने चरित्र को स्वच्छ और शुद्ध रखना बहुत बड़ी बात हो गई है, बड़ी कठिनाई की बात हो गई है। ये 7 दिन 7 रात्रि तक गिरने वाला पानी, ये वासना, ये भोगों की वर्षा है। इससे कैसे बच पाओगे? जब इस उंगली के ऊपर गिराज धारण कर लोगे। इस उंगली को सतोगुण कहते हैं, इस उंगली को सतोगुण कहते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में सतोगुण चल के आता है तो वो देवता बन जाता है। उसके अंदर बेईमानी नहीं होती, उसके अंदर उसके निरअभिमानी हुआ होता है, अभिमान होता ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी की चिंता ही नहीं होती। कभी कभी बंटवारे में लोग बड़े चतुरा होते हैं। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, जो एक दूसरा उसका भाई था वो थोड़ा सीधा साधा सा था, कुछ जानता ही नहीं था, गरीबी थी, घर में एक ही भैंस थी। बंटवारा हुआ, थोड़ा वो बड़ा वाला था। अब कोई बड़े वाले बैठे हों तो बुरा ना लगे, कभी बड़े बहुत अच्छे होते हैं, छोटे बड़े नटखट होते हैं, और कभी छोटे बड़े अच्छे होते हैं तो बड़े गड़बड़ होते हैं। और जहाँ सभी बढ़िया हो तो फिर तो राम राज है, ये समझ लीजिए। फिर तो वो 2 भाई थे, भैंस एक, बंटवारा कैसे हो? तो बड़े ने कहा कि भैंस पीछे की मेरी और आगे की तेरी। अब वो था, वो उसको चारा खिलाए और बाल्टी लेके दुहने के लिए वो चला जाए, क्योंकि उसकी पीछे की है। अब वो बड़ा परेशान है कि चारा मैं खिलाऊं, दूध वो दो लेता है, बड़ी परेशानी। रजाई एक है, जनवरी का महीना था, ठंड थी ज्यादा, एक रजाई का बंटवारा किया। तो उसने कहा, बड़े ने छोटे को कहा, सुन सुन, दिन में रजाई तेरी और रात में रजाई मेरी। अब दिन में तो हल्की सी गर्मी रहती थी, ठंड तो रात्रि में ही होती। कभी कभी इन माताओं को दोष नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ये बड़े परिवार को लेकर बड़ी होशियारी के साथ चलती। तो उसकी पत्नी थी, वो बड़ी होशियार थी, बहुत होशियार थी। वो इधर की रही होगी, धर्मपुर साइड की, बाहर ही होशियार थी। तो उसने देखा कि पति बहुत ज्यादा परेशान है, इधर देखिए। तो उसने अपने पति को कहा कि बंटवारा मैं करूंगी, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और बंटवारे के लिए उसने अपने जेठ को बुलाया भी नहीं। उसने देखा तो सबसे पहले रजाई का बंटवारा कर दें। तो जैसे ही संध्या का सूर्य अस्त हुआ तो उससे पहले ही उसने पानी की टंकी में रजाई डाल दी। अब जेठ ने कहा, ये क्या कर दिया, तुम्हें क्या मतलब, दिन में हमारी रजाई, हम कुछ भी कर। अब भैंस पर नंबर आया। तो जैसे ही वो जेठानी गई बाल्टी दूध की धोने के लिए, सो उसने एक डंडा भैंस के मुंह में मारा। तो भैंस ने लात फटकार करके जेठानी की नाक तोड़ डाली। अब जेठ को बड़ा बुरा लगा, कहा ये क्या किया? कहा आगे की भैंस हमारी, पीछे की तुम्हारी, हमें तो जो करना होगा सो हम करेंगे। 1 मिनट में बंटवारा बढ़िया हो गया, फिर ठीक से हो गया फिर बंटवारा। तो कभी कभी ऐसी चालूगिरी बड़ा परेशान कर देती है। कृष्ण बलराम की कथा बड़ी अद्भुत है। मुझे तो आज रुक्मिणी मंगल तक पहुंचना है, नहीं तो 2-1 घंटे तक कथा संगठन के ऊपर कृष्ण बलराम को लेकर के ही होती रहे। यदि किसी के जीवन में कोई संकट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, छोटे केस कचहरी लगे हुए हैं, किसी के मकान को, दुकान को किसी ने हत्या लिया है, कब्जा कर लिया है, और घर में गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, किसी निपटाने में नहीं आता, तो ये मैं 5 नाम आपको बोल रहा हूं, ये रोज अपनी पूजा में 5 नाम नित्य बोलिए, आनंद हो जाएगा। 5 नाम में एक नाम बलराम जी का आता है, वो नाम बोल रहा हूं। पहला नाम है हरि, दूसरा नाम है हर, तीसरा नाम है हरिश्चंद्र, चौथा नाम है हनुमान, और 5वां नाम है हलधर। रोजाना आप ये लीजिए, घोर विपत्ति का तारण हो जाएगा, घोर परेशानी कट जाएगी। एक बार फिर उच्चारण करूं मैं, हरि, हर, हरिश्चंद्र, हनुमान और
हलदर, ये 5। आप गाड़ी पर ज्यादा चलते हैं, ये सब चीजें ग्रंथों में लिखी। आप गाड़ी में बहुत ज्यादा चलते हैं, सड़क पर बहुत ज्यादा चलते हैं, गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। पवन देव ने अपने दूसरे पुत्र को वरदान दिया है। हनुमान जी के दूसरे भाई हैं जिसका नाम है गतिमान। गतिमान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर के बाएं चरण का सिंदूर लेके आइए। बायां चरण, हनुमान जी का बायां चरण बाईं साइड में, वो हनुमान जी की तरफ से बायां चरण, आपकी तरफ से नहीं, हनुमान जी की तरफ से उनकी बाईं टांग उसके चरण का सिंदूर लेके आइए और गाड़ी के ऊपर स्वस्ति बनाइए, स्टेयरिंग पर एक स्वस्ति बनाइए और उस सिंदूर से लिख दीजिए गतिमान। ये हनुमान जी के छोटे भाई को वरदान मिला है, जो तुम्हारा नाम लेकर के यात्रा करेगा उसके साथ कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। हमारे ग्रंथ तो बड़े अद्भुत है, अब बहुत आनंद देने वाले। आपके लिए नई सी बात है, मेरे लिए पुरानी बात। 5 नाम मैंने आपको बताया, हरि हर, हनुमान, हरिश्चंद्र, हलधर। इनका स्मरण मात्र करने से घोर संकट नाशार्थम, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। ये 5 नाम इतने प्रभावशाली हैं। क्या कर रहे हैं आप? इनको बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने। और जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के बीच में हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। काफी खुली जगह है उसमें, थोड़ा थोड़ा आ जाइए आगे, हल्का सा आ जाइए, थोड़ा थोड़ा जाए, नहीं जहां बैठे हो वहां से आगे नहीं, तो बीच में गैप है। घर में खुल के बैठते हैं, सत्संग में चिपक के बैठते हैं, बीच में गैप नहीं रहे, संख्या ज्यादा होगी, सबको बैठने को जगह मिले, थोड़ा थोड़ा बस आगे आ जाए, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो गोवर्धन यानी इष्ट, जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी रिकॉर्ड कर लो या लिख लो। जिंदगी में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है संत, एक है ग्रंथ, एक है मंत्र और एक है भगवंत। ये 4 है। यदि ये चारों हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। यदि 4 नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जीवन में किसी साधु के साथ, गुरुजन के साथ, महापुरुष के साथ जुड़िए, उनके साथ संवाद हो। आपके मोबाइल में किसी न किसी महापुरुष का, महात्मा का नंबर हो। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आवे तो आप उनसे अपना समाधान मांगे। जीवन में कोई न कोई ग्रंथ, रामायण, भागवत, गीता, जो भी आप पढ़ सकें, ये आपका समाधान बन जाएगी। स्वाध्याय करें, भले आधा पन्ना पढ़े। और एक आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, यदि कोई ग्रंथ आप रोज पढ़ते हैं, नेत्र बंद करके उसको कहीं से खोल दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब उस ग्रंथ के उसी पन्ने में आपको मिल जाएगा। हम लोग रोज ग्रंथ, आप मुझे मिलने को आते हैं, मेरे पास में कोई न कोई पुराण, कोई न कोई ग्रंथ रखा हुआ होता है। इसको अपनी जीवनी बना लीजिए, इसको अपनी जिंदगी बना लीजिए। जैसे आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं, वैसे ही आप ग्रंथ के बिना मत रहिए। उसको पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए। जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ चाहिए और जिंदगी में एक मंत्र चाहिए। जैसे अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने बस में करके बता देता है। हनुमान जी ने राम जी को मंत्र के प्रभाव से अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। आप में वो बड़े बड़भागी लोग हैं जो नित्य माला जपते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि 70 साल में माला जपी जाए। माला जपना तो 7 साल से ही आरंभ कर दीजिए। इस देश में मेरे ऐसे बहुत बच्चे शिष्य हैं जो 5-6 साल में माला पकड़ करके जप करते हैं। 10-10 माला रोज जपते हैं, 1-1 नाम रोज वो भगवान के लेते हैं। ये उन्हें संस्कार मिले हैं। वो बच्चे बड़े मेधावी हैं वाले, और देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य बच्चों के ऊपर। तो ये संस्कार आप नहीं देंगे तो कौन देगा?
ये सरकारें नहीं दे पाएंगी ये संस्कार, ये आपको देना पड़ेगा। ये मंदिर जाते हो तो बच्चों को लेके जाओ। पहले दादा लोग कंधे पर बिठा के बच्चे को मेला में लेकर के जाते थे देवताओं का दर्शन कराने के लिए। बच्चों को लेके जाइए, मंदिरों में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, संतों के पास जाएं। यदि वृद्धावस्था में इनके संग रहना है तो मान लो हमारी ये बात, नहीं तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फोन मुझे ही करेंगे, कहेंगे महाराज जी अब तो दिक्कत है, आश्रम में आना है। बोलेंगे और बोलते ही हैं। इसलिए इसमें कच्चे मत रह जाइए, इसमें परिपक्व बनिए। इसमें तो जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ चाहिए। मेरी बहनों, जीवन में एक मंत्र चाहिए। तुम्हारी डोकरिया जब करती है कि नहीं करती, तुम जरूर कीजिए। और जब तुम जब करोगे तो उनको लाज आएगी, उन्हें लगेगा अरे बहू इतना नाम लेती है भगवान का, इतना पूजा पाठ करती है, धिक्कार हमारे लिए है, हमें भी भगवान की पूजा कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। तो वो शुरू कर देगी। और चौथी बात है कि जिंदगी में एक भगवंत चाहिए, कोई न कोई इष्ट होना ही चाहिए। जैसे एक नारी के लिए पति, तो वो सब परिवार को देखती है, सभी देवताओं को पूजिए, लेकिन जिंदगी में एक विशेष देवता आपके जीवन में होना चाहिए। महादेव को स्वीकार कर लो इष्ट के रूप में, कृष्ण को स्वीकार कर लो, राम जी को स्वीकार कर लो, भूत प्रेतों को मत करना। ये सौम्य देव हैं, इन्हें इष्ट के रूप में आप स्वीकार करें। जीवन में कोई गुरु की बड़ी महिमा है, भारी महत्व है। एक कथा आती है वराह पुराण में। एक बार मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? तो नए श्रोता आए, आज ही आ जाए, मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप? थैंक यू। तो देवर्षि नारद जी क्षीर सागर आए, स्वर नहीं देंगे। तो भगवान प्रभु ने आरती उतारी, बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया, और लक्ष्मी मैया को कहा कि महात्मा भूखा है, इसके लिए भोजन बनाओ। नारद जी के लिए भोजन प्रसाद बनाया गया। नारद जी ने बड़े आनंद के साथ खाया और भोजन करके नारद जी जाने लगे। वहां तक भगवान ने उन्हें विदा भी किया। और फिर लक्ष्मी को बोले, सुनो, जिस जगह पर नारद जी ने बैठ के भोजन किया है ना, वो स्थान ज्यादा अपवित्र हो गया है, गैया के गोबर से उसकी लिपाई करो। ये तब जगह शुद्ध होगी। एक कान के ढपोला खोल के सुन लो, जहां जहां नारद जी के पांव पड़े हैं, जहां उन्होंने भोजन किया है, वो जगह अपवित्र हो गई है। इसको शुद्ध करने के लिए गैया के गोबर से इसकी लिपाई करो। वराह पुराण की कथा। तो नारद जी अभी ज्यादा दूर तक नहीं निकले थे। नारद जी सुनते ज्यादा हैं, तो उन्होंने ये बात सुन ली और हाल ही लौट के आ गए। नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पांव जहां गिरे हैं वो जगह अपवित्र हो गई, जहां मैंने बैठ करके भोजन किया वो स्थान अपवित्र हो गया। तो नारद जी ने भगवान को पूछा, यदि मैं अपवित्र हूं तो तुमने मेरी आरती क्यों उतारी? यदि मैं अपवित्र नहीं हूं तो उस जगह को गोबर से लिपाई की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो भगवान नारायण बोले, नारद जी बुरा ना मानिए, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम्हारा भेष साधु का है, आप महापुरुष का भेष लिए हुए हैं, इसलिए हमने आपकी आरती उतारी है। आप अतिथि हैं, इसलिए हमने तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हारा आदर किया है, तुम्हारा मान किया है। और गोबर से लिपाई की बात मैंने इसलिए कही है, नारद जी तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और निगुड़ी व्यक्ति के पांव जहां गिर जाते हैं वो स्थान अपवित्र हो जाते हैं। ये भगवान प्रभु नारायण के शब्द। जिंदगी नहीं है तब तक शुरू, जब तक जिंदगी में नहीं है कोई बढ़िया सा गुरु। गु शब्द अंधकारोस्ति ऋशब्द प्रकाशतः। गुरु अंधकार के दलदल से हमें निकाल करके प्रकाश के पहाड़ पर ले जा करके बिठा देता है। इसलिए जीवन में एक संत, एक गुरु चाहिए, जीवन में एक भगवंत चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए, और जीवन में एक ग्रंथ चाहिए। यदि ये चारों हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आनंद हो गया जब भगवान ने ये गिरिराज उठाया तो भूचाल धरती पर मच गया। ब्रजवासियों के बीच में मीटिंगें होने लगी। वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि इस नंद ने किसी के छोकरे का अपहरण कर लिया है। गड़म सामृतकम नाम मेघा तस्सात्म कारणम। सामृतक नाम के मेघ ने जो घोर वर्षा करी और उस पानी का कोई असर नहीं हुआ ब्रज के ऊपर, धूल उड़ती रही।
ऐसा लगता है करामाती जो बालक है ये नंद का नहीं है, ये कहीं से इसको किडनैप करके लाया। तो ये चर्चा सिरादे, ये चर्चा घर घर में चल रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा वो तो हमने पहले ही कहा, बाबा गोरा अम्मा गोरी, ये कलुआ, ये काला है, ये तो लगता ही नहीं है इस खानदान का। अब ये मीटिंग हुई कि आया कहाँ से, ये काला है। ये चर्चा तो उस समय बहुत होती थी, माता पिता गोरे, ये काला क्यों। एक बार गोपियों ने पूछा था, कन्हैया ये बताइए श्याम सुंदर, तुम्हारा पूरा कुनबा गोरा है लेकिन तुम काले क्यों। तो कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम आंख में काजल लगाती हो, काजल लगी हुई आंखों में हम आके बैठ जाते, हम तो गोरे ही थे, तुम्हारी आंखों के काजल से हम कारे हो गए। कृष्ण बोले। एक दिन गायों ने पूछा कि तुम्हारा सब कुनबा गोरा है, प्रभु आप काले क्यों हैं। भगवान बोले हम तो गोरे ही थे, जब से तुम कारी कारी गायों का दूध पिया है तब से हम कारे हो गए। एक दिन मैया यशोदा ने पूछा, लाला सब लोग कहते हैं हम गोरे, तू काला क्यों है। तो कृष्ण कहने लगे, मैया इसमें तो कमी तुम्हारी है। जिस दिन रात में हम जन्मे उस दिन अंधेरिया रात थी, उस दिन कालिमा छाई हुई थी, तू अपने बगल में हमें सुलाई थी और तूने हाथ से मुझे छाती से लिपटा लिया और एक टांग मेरे ऊपर रख दी। तूने जब हाथ से मुझे अपनी छाती से चिपकाया तो काला काला धुआं भी मुझसे चिपट गया और तूने मेरे कमर के ऊपर टांग रखी, तब से मैं टेढ़ा भी हो गया, बांका भी हो गया। एक ही रात में काला और टेढ़ा दोनों का दोनों में हो गया। एक दिन दुर्योधन ने पूछा, तेरा पूरा कुनबा गोरा है, तू काला कैसे है। तो भगवान ने कहा, ये धूर्त पापी कहेंगे, मैं तेरा काल बन करके आया हूं इसलिए मैं काला हूं। एक बार भगवती राधा रानी ने पूछा, कहा श्याम सुंदर ये बताओ तुम्हारा पूरा कुनबा गोरा है लेकिन तुम काले क्यों। तो भगवान कृष्ण बोले, राधे तुम न होती गोरी तो हम न होते काले। तो राधा ने कहा तो इसका मतलब क्या है। तो भगवान बोले कि गोरे के ऊपर काला ज्यादा जचता है, गोरे को काला आप पहना दो, कपड़ा इतना मलूक लगता है, और हम जैसे काले को यदि काला पहना दिया तो पंडाल छोड़ के भाग जाओगे। काले के ऊपर काला जमता नहीं है, गोरे के ऊपर काला इतना जमता है। तो भगवान बोले तुम गोरी हो इसलिए हम तो तुम्हारे दुपट्टे का काम कर रहे हैं कलुआ बन करके। आनंद हो गया। कृष्ण की तो बातें ही बड़ी अद्भुत है। आइए दो पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला हो करके तू जग से निराला क्यों, इतना बता दे कान्हा। दोनों हाथ ऊपर जय। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी जमाने से निराला क्यों, तू काला हो कर भी जगह से निराला क्यों। इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली राती को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ। जरा बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला। हरि बोल। सौले सरकार की ताली बजाइए। आप
खाली टेंशन में बैठो। मैंने काली नाग को नाच लिया, मैंने काली नाग पर नाच दिया, मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया। नागों का रंग काला इसीलिए काला होता नागों का रंग काला इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला हो। जरा चला दे। बता दे काना तेरा रंग हरि काला बोल। हरि बोल। सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला इसीलिए काला हो। बादल का रंग काला इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। जरा जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला। हरि बोल। जय हो। चला दे। वीडियो। सखी तो ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का भी दिल काला इसीलिए काला हो। सखियों का दिल काला इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला। जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी ओ कान्हा ओ कान्हा हे कान्हा बोलीन कुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। आखिर में सभी ब्रजवासियों को भूल समझ में आई और सबको लगा कि साक्षात ईश्वर है। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में इतनी अद्भुत लीला कर दी, इंद्र को भूल समझ में आ गई। देवराज इंद्र अपने साथ में सुरभि नाम की गैया को लेकर के भगवान की स्तुति करने को आए। आप सुन नहीं रहे, देखिए पहले आप नाचते हैं फिर आधे घंटे में शांत हो पाते, तो कभी कभी ये कीर्तन भी खतरा बन जाता है। फिर पहले साइलेंट होकर आप सुनिए।
बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और इसमें लिखा है कि यहाँ की बहनें बड़ी उत्साहित हो रही हैं और बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो मैंने तो एक ही दिन बोल ही दिया है कि आप अपनी शादी पर जितनी सुंदर लग रही थी उससे ज़्यादा इस आयोजन में आप बढ़िया लग रही है, मलूक लग रही हैं। भाई लोग भी बड़े अद्भुत उत्साह है। देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ कि आदमी चमड़े से सुंदर नहीं है, अलंकार आभूषण से सुंदर नहीं है, वो अपने चरित्र और उत्साह से सुंदर लगता है। तो सब चीजें आपको देखने में, आपके अंदर देखने में मिल रही। इंद्र को भूल समझ में आ गई। इंद्र रो पड़े आके भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ है? तो ये कहने लगे भगवान मुझसे गलती हो गई है और मैंने बिना समझी के और मैंने इतनी बड़ी घोर वर्षा कर दी, प्रलयकालीन पानी मैंने गिराया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। आप सत्य की स्थापना करने वाले हैं, आप सबके प्राण हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। भूल हमसे हुई है, भगवान आप हमें माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा देवराज इंद्र, गलती तो तुमने बहुत बड़ी करी है, एक बात से हम बस तुम्हें माफ कर देते हैं, वो ये है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने ब्रजवासियों के संग 7 दिन और 7 रात्रि तक एक जगह पर रहने का मुझे मौका मिल गया है, और जिनकी वजह से मुझे अपने भक्तों के संग रहने का मौका मिल जाता है, तो यदि उस व्यक्ति से कोई गलती भी हो गई है तो उसकी गलतियों को मैं क्षमा कर देता हूं, मैं उसकी गलतियों को माफ कर देता हूं। अब देखिए, आपने आयोजन किया है और आयोजन में आने वाले श्रोताओं के हृदय में भगवान बैठते हैं। बिल्कुल ये कथा इसी को स्पर्श कर रही है। मेरे और आपके लिए बड़ी ये अच्छी समझने लायक बात है। यदि आप कीर्तन कराते हैं तो वहाँ सब भक्त इकट्ठे होते हैं, आप कथा कराते हैं, जागरण कराते हैं तो वहाँ सब भक्त इकट्ठे होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति के माध्यम से मेरे भक्त इकट्ठे होते हैं और उनके हृदय में मैं जाके बैठता हूँ, मुझे भक्त के दिल में बैठने का मौका मिलता है, इससे मैं उस आयोजक के ऊपर इतना प्रसन्न होता हूँ। भगवान यही तो कहना चाहते हैं, इंद्र गलती तो तुमने की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से 7 दिन 7 रात्रि तक मुझे भक्तों के बीच में रहने का मौका मिला, इसलिए तुम्हारी गलतियों को मैं क्षमा कर देता हूँ। मित्तल परिवार के द्वारा भगवान को इन भक्तों के बीच में 7 दिन 7 रात्रि तक रहने के लिए मौका मिल रहा है। यदि कोई जान अनजान में त्रुटि भी हो गई होगी तो भगवान बिल्कुल उसको क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, क्योंकि शब्द वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। आनंद हो गया। गैया मैया ने भगवान का दूध से अभिषेक किया। भगवान को कच्चे दूध से नहलाने पर वंश वृद्धि बढ़ती है। और याद रखना, परमात्मा को, भगवान को कभी भी पक्के दूध से नहीं नहलाया जाता, यानी गर्म दूध किसी भी देवी देवता को स्नान में काम में नहीं लिया जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चा दूध, और वो पंचामृत में काम आता है। 5 चीजें अमृत हैं। क्या क्या? दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। ये चीनी नहीं जो बाजार में मिलती है, वो एक खांड टाइप की आती है, पीला जैसा रंग होता है। पता नहीं मेरी भाषा आप समझ रहे हैं कि नहीं। वो चीनी नहीं होती है, हाँ खांड होती है। वो हमारे यहाँ उसको खांड बोलते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं शर्करा। ये पूजा में, हवन में 25 तारीख को हवन होगा। 25 कब है? कल, परसों है। परसों तारीख 25 है, तो चीनी प्रयोग में मत लीजिए। उसमें हवन की सामग्री में उसे ही मिलाइए। चीनी का कोई मंत्र ही नहीं है ग्रंथ में, शर्करा का मंत्र है। वो पीली प्राचीन परंपराओं से चलती हुई आई है। वो ना मिल पाए तो गुड़ का बुरादा तैयार कर ले, लेकिन ये चीनी है, ये तो खाने में भी ठीक नहीं। इसमें बहुत केमिकल डाले जाते हैं, इसको बनाने का ढंग बिल्कुल बेकार है, ठीक नहीं है। ये भी डायबिटीज बढ़ा रही है। 5 चीज़ों का परहेज कर लो, मेरी बात मान लो। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए मान लो। कुकर की दाल मत खाओ बिल्कुल, ये पेट में गैस बना रही है, हार्ट अटैक के लिए ये आगे बढ़ा रही है। कुकर की दाल बिल्कुल ठीक नहीं। मैदा से बनी हुई चीज़ें मत खाइए। थोड़ा बहुत कभी ले लेते हैं वो ठीक है, लेकिन जो चाइना के जो जितने भी पदार्थ हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मैदा से ही बनते हैं। चाउमीन और पता नहीं क्या, मैंने तो कभी खाई नहीं, शायद मैंने तो चाउमीन की शक्ल भी नहीं देखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, खाते पीते हैं नहीं। तो चीज़ें हैं जो मैदा से बनी हैं, इसको कहते हैं वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर।
ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यही तो चीजें हमारे हार्ट के ऊपर मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। और एक आगे की चीज है, वो है फ्रिज का पानी। फ्रिज की रखी हुई चीजें और हाल ही उसको आप चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, इससे थायराइड होता है। यदि फ्रिज की चीज आप गर्म कर भी रहे तो 45 मिनट का अंतर होना चाहिए। पहले उसको फ्रिज में से निकालिए। और कभी कभी ये फ्रिज में जब चीज रखी जाती है तो उसके ऊपर फफूंदा जैसा लग जाता है, सफेद सफेद लग जाता है। ये तो समझ लो कि जानलेवा है, प्राणलेवा है। फेंक देना, वो कितनी भी कीमती हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो सब्जी हो, टमाटर, कुछ भी हो, वो खाने के लायक है ही नहीं। और फ्रिज में 2-3 दिन हो जाते हैं तो उसके ऊपर फफूंदा टाइप का वो सफेद सफेद लग ही जाता है उसके ऊपर। और इस स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल, बहुत हानिकारक है। और एक 5वीं चीज मैं और आपको निवेदन कर रहा हूं, और वो है रिफाइंड। ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत ताप पर ये इसको गर्म किया जाता है और फिर उसको बार बार उसको तपा तपा करके आप उसको यूज में करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। और आज के समय में आपको कोई रोग नहीं है। आप मेरी बात मान लीजिए, निरोगी, भले ही आपकी 500 डायबिटीज क्यों ना हो, इसका दावा मैं करता हूं छाती ठोक करके, 1 महीने में आपकी डायबिटीज 100 के आसपास होगी। हमने तो प्रयोग किया है, यूज किया है। 4 से इनको इंजेक्शन 2 कूचे जाते हैं, एक सुबह एक शाम को। वो भोजन ही तब करते हैं, पहले उसमें सुई कूचो। 450 जिनकी डायबिटीज, खाली पेट, ये तो मरने की पोजीशन है और क्या है। तो मेरी बात मान लीजिए, आपको स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलेगा। मैं लिखा रहा हूं, लिख लो। 50 ग्राम काली जीरी, रिकॉर्ड कर लो। 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी के दाने। इनको अलग अलग भूनिए, अलग अलग। एक संग भूनोगे तो अजवाइन कमजोर है, वो जल्दी राख हो जाएगी, और मेथी कठोर है, वो देर में भुनेगी, तब तक ये खत्म हो जाएगा। काली जीरी, ये जीरा नहीं है, काली जीरी आती है। ये 50 ग्राम, ये मात्रा बता रहा हूं। और 100 ग्राम, 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम मेथी। इसको पहले सुखाइए छाए में, धूप में नहीं। कोई भी औषधि देसी दवाई है उसको धूप में नहीं सुखाया जाता। ये नहीं कि सीधे बाजार से लाए और आपने वो बना लिया है, नहीं, पहले उसको छाई में सुखाइए। और सुखाने के बाद इसको अलग अलग भूनिए। जब ये भून जाए तब इसको मिला लीजिए और फिर उसको मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। और कांच की बोतल में इसको रख लीजिए। और सुबह और शाम खाली पेट 1-1 चम्मच मुख में डाल के फंकी लगाइए। फंकी लगा के ऊपर से गर्म पानी पीजिए, सुबह भी और रात को सोते समय। सुबह इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, और रात्रि को सोते समय इसको लेने के बाद फिर सो ही जाना है, कुछ लेना ही नहीं है। मीठा छोड़ना पड़ेगा, आलू चावल छोड़ना पड़ेगा, हरी मटर छोड़नी पड़ेगी। हरी मटर में बहुत डायबिटीज है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और आधा घंटा सुबह शाम आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। जिंदा चाहते हो तो कर लो भैया। ये कोरोना में सबसे ज्यादा मौत उनकी हुई है जिनको भयंकर बहुत भारी डायबिटीज थी। डायबिटीज अंदर से ऐसे गलाती है जैसे घुन लकड़ी को खत्म कर देता है। इसमें बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं। इसको आप चुनौती दे देंगे, ये जड़ से उखड़ करके भाग जाएगी, आपके आसपास भी नहीं रहेगी। ये नुस्खा है, मैंने बहुतों के ऊपर यूज किया है और लोगों को 100% इसका फायदा मिला है। और कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा इसमें रकम लग रही है, बस थोड़ा बनाना है। तो मैं अपनी बहन माताओं को कहूँगा कि आपके सास ससुर को डायबिटीज है, परिवार में किसी को है, तो ये आप बनाकर उनको तैयार कर दीजिए और उन्हें देना शुरू कर दीजिए, फायदा मिलेगा। उनका मीठा कम कर दीजिए। गुलाब जामुन खाने की जरूरत है तो गुड़ की बना लीजिए, गुड़ डायबिटीज नहीं बढ़ाता, पुराना गुड़ हो तो वो आपको फायदा करेगा। आलू में बहुत है डायबिटीज, बहुत ज़्यादा। हाँ, आलू में एक गुण है, आलू खाने से बॉडी में दर्द नहीं होता, ये इसकी गुणवत्ता है। हड्डियों में कहीं दर्द नहीं होगा, ये कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, ये इसका गुण है।
लेकिन आजकल वो खाद का आलू आ रहा है, दुनिया भर के केमिकल किसान लोग डाल देते हैं, तो वो भी बड़ा दिक्कत दे रहा है, परेशानी। नहीं तो घुटनों के दर्द के लिए तो इसको बड़ा वरदान माना गया। अब मैं तो कथा में आगे के लिए बढ़ूं, क्योंकि आज की यात्रा बहुत लंबी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देवराज इंद्र ने भगवान की आकर के स्तुति करी, बंदन प्रणाम किया और कहा भगवान गलती हो गई, नमस्तोभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने। तत्पश्चात गैया मैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। बात ये चल रही थी कि देवताओं को कच्चे दूध से नहलाइए। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये 5 चीजें अमृत हैं। इनको नहलाने से क्या होता है ये सुन लीजिए। दूध से भगवान को स्नान कराने से वंश वृद्धि बढ़ती है, इसलिए तो गिरिराज जी की परिक्रमा गैया के कच्चे दूध से लगाई जाती है। दही से स्नान कराने पर दुश्मन भी आपका सम्मान करता है। उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब एक सास ससुर को 4 बहुएं होती हैं, 2 का भारी आदर होता है और 2 के लिए वो अपमान ही करते थे, ऐसी है वैसी है, ऐसे इसके माता पिता हैं, ऐसा इसका खानदान है और ऐसी हमारे घर में आ गई और ऐसी वो तमाम बातें। उस समय बस दम ही नहीं निकलती, सब स्थिति हो जाती है। लोग कम रोटी में रह लेंगे लेकिन सम्मान तो भाई सबको चाहिए। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा, जो दही है, दही से भगवान को स्नान कराने पर पूरी दुनिया का दुश्मन भी तुम्हारा आदर करेंगे। ये दही का इतना बड़ा प्रभाव है। और उसके बाद में घी परदेश में गई हुई संपत्ति को वापस ले आएगा। ये घी श्री वर्धक है। ये घी की जोत जलाने से कर्जा निपटारा हो जाता है। घी हमारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। घी इतना बड़ा प्रभावशाली है। कालिका पुराण में कहा गया है कि घी खाने में तो फायदा करता ही है, लेकिन ये घी जलाने में बहुत फायदा करता है। सुबह शाम दिया बाती में इसको जलाइए, हवन यज्ञ में इसको जलाइए, इसका बहुत फायदा है। ये घोर गरीबी का नाश करता है। बाजार में पैसा मारा जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो आप घृत की अखंड 40 दिन जोत जलाइए ना। घी नहीं मिलता है तो तिल के तेल की जोत जलाइए, आनंद हो जाएगा। पंचामृत में घी को लिया गया। उसके बाद में शहद की इतनी बड़ी महिमा है। शहद से भगवान को नहलाने पर आपके दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। जो उनके अंदर जो वैमनस्यता है, वो अड़ोसी पड़ोसी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, दुकानदार बगल वाला बड़ा परेशान करता है, तो इन सब समस्याओं का समाधान शहद में छिपा है। आयुर्वेद में शहद की महिमा देखिए कितनी है। यदि बिस्तर पर बच्चे बाथरूम कर लेते हैं और ये बुरी आदत छूटती नहीं है, रात्रि को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, बच्चों को पिला दीजिए, 3 दिन आप दे दीजिए, हमेशा के लिए वो चारपाई पर बिस्तर पर बाथरूम करना ही बंद कर देंगे। इतना बड़ा प्रभाव है शहद का आयुर्वेद में। तो यदि किसी को शराब पीने की आदत है, छूटती नहीं है, किसी को धूम्रपान करने की आदत है, गुटखा खाते हैं, दांत इतने मैले कुचैले हो गए हैं, देखा नहीं जाता, इतनी सुंदर बत्ती सी उसकी क्या रेड मार करके रख दी है। मैं यहाँ से एक उपाय आपको बता रहा हूँ। गर्म पानी कीजिए, 2 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच आप देसी शहद, ये बाजारू नहीं, इसमें तो चीनी मिल के आ रही है, जो छत्ता अपनी आंखों के सामने से तोड़ा गया है, उसमें से निकला हुआ जो शहद, इसका सेवन कीजिए। 1 महीने में इतना अभ्यास बन जाएगा, यदि 1 ढक्कन भी शराब का जीभ पर पहुंच गया तो उल्टी हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव आयुर्वेद में शहद का है। इसको गर्म पानी में, माताएं तालियां बजा रही हैं, आपके मतलब की बात है। शराबी आते हैं घर में तो किवाड़ में ठोकर मारते हैं सीधे। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। जिन बेटियों के घर में, बहनों के घर में सुपारी खाने की भी आदत नहीं, लेकिन आज नशा ऐसा छाया हुआ है, शराबी पति मिल जाता है, ऐसी स्थिति हो गई है। बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना। ये अपराध नहीं है, पाप नहीं है, पाप का बाप है, इससे बचिए। ऐसी जगह पर कलयुग रहता है जिसका खान पान ठीक ठाक नहीं। तो ये मैं पंचामृत की बात बता रहा हूं। शर्करा निष्कामता लेके आता है। तो पंच नद्या सरस्वती मप्यंत सुश्रुतसः, ये 5 चीजों को अमृत कहा गया है। इतनी बड़ी महिमा है इसमें। तो सुरभि नाम की गैया ने, सुनिए, सुरभि नाम की गैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान प्रसन्न हो गए। गौ माता भगवान की स्तुति करने लगी, कहने लगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन
विश्वात्मा विश्वसंभवा। मैं यहाँ से श्लोक बोलता हूँ, हो सकता है आपकी समझ में ना आता हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कथा की सुंदरता संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में तड़का जीरे का, भोजन के बाद सूखा पापड़, सोते समय एक गिलास दूध। संस्कृत भाषा तो देव भाषा है, इसके बिना तो आनंद ही कहाँ है। आज गैया मैया ने प्रार्थना भगवान को करी और कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमुच्यतम। भगवान आपने मुझे अनाथ को सनाथ कर दिया, आपने आनंद कर दिया। हे भगवान आपने मेरी महिमा बढ़ा दी। हे प्रभु मैं बहुत आनंद उत्मग्न हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी मैं तुझे वरदान देता हूं, आज की तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाएगा। जो गोपाष्टमी के दिन एक गैया का गोदान करेंगे उन्हें 10,000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होगा। भगवान ने वरदान दिया। गोपाष्टमी को ऐसे गैया की पूजा किया करो जैसे शिवरात्रि को महादेव की पूजा करते हो, जन्माष्टमी को कन्हैया की पूजा करते हो, नवरात्रा में माता जी की पूजा करते हो। उसी प्रकार से गोपाष्टमी के समय पर गौ माता को हरा चारा खाना खिलाना, गौदान गौ सेवा, ये सब धमनियों में होना चाहिए। हम लोग पूरा 15 दिन गोपाष्टमी महोत्सव मनाते वृंदावन में। टाइम मिले तो आ जाना एक बार। हमारे यहाँ के 3 कार्यक्रम आप जरूर कभी न कभी अटेंड कीजिए। एक ब्रज यात्रा अटेंड करना, आश्रम की ब्रज यात्रा बड़ी अद्भुत होती है। अब की बार 18 मार्च से 24 मार्च तक है। आप में से कोई आए हों पहले ब्रज यात्रा में, उन्हें पूछ लेना क्या आनंद होता है। पूरी लग्जरी गाड़ियाँ होती है, एक बार दिखाना पूरा, पूरी की पूरी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। इस साल 222 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में 6 लोगों की व्यवस्था करते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो बैठने करने में। 6 लोग बस, 3 फैमिलियां उसमें बैठ जाती हैं। सुबह चकाचक भोजन करके जाते हैं, रास्ते में भोजन की व्यवस्था होती है और शाम को आकर के फिर गौशाला से यात्रा शुरू होती है। गौशाला में ही रात को आकर के पूरी होती है। 7 दिन तक गाड़ी 24 घंटे संग रहती है। होटल से लाना ले जाना, गाड़ी संग रहती, पूरी लग्जरी गाड़ियां होती हैं। और गौशाला का दूध तो बिकता नहीं है, सबको चकाचक दूध और भोजन में घी सागर से परोसा जाता है। और लो और लो और लो और लो और लो, ले और ले। इतनी खुशामद तो तुम्हारी सास ने भी कभी तुम्हारी नहीं करी होगी जितना कि आश्रम में आने वाले लोगों का इतना ध्यान, इतना ख्याल रखा जाता है। एक बार आप जरूर यहाँ की ब्रज यात्रा जरूर कीजिएगा। एक ये यहाँ का अद्भुत कार्यक्रम है और यहाँ का एक और विलक्षण कार्यक्रम है, वो है एकादशी का उद्यापन। 11 उद्यापन, इतना अद्भुत कार्यक्रम जिसमें मुझे बड़ी संतुष्टि उसमें मिलती थी। अरे जिंदगी भर 11 का व्रत किया है तो उसका उद्यापन तो ठीक होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण आते हैं जो खुद एकादशी 11 करते हैं, नहीं तो शहरों में ब्राह्मण नहीं मिलते, रिक्शे वाले मिलते हैं। वो धोती की लांग लगा करके, कुर्ता डाल के, माथा रंग करके, लिपाई माथे की करके, ब्राह्मण होते ही नहीं है। आज ब्राह्मण का बहुत भारी अभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तुलसीवन आश्रम गुरुकुल चलाता है, निःशुल्क विद्याएं पढ़ाई जाती है। सैकड़ों ब्राह्मण हैं हमारे पास और एक से एक अद्भुत, इतना बढ़िया ये होता है उद्यापन। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत बहुत थैंक यू, आनंद आ गया, ऐसा होता है। अब के बाद एकादशी का उद्यापन 23 और 24 नवंबर में 2 दिन, एक दिन पहले आना पड़ता है, 10वीं को आना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन की तो पूजा है। और उसके तत्पश्चात 25 तारीख की वापसी, तो लगभग 4 दिन से लग जाते हैं। और व्यवस्थाएं कि पूछो ही मत, शादियां तो फेल हो जाए। मैं तो एक दावा करता हूं, अनाउंस करता हूं कि कार्यक्रम कराइए, आपकी समझ में ना आवे तो आपने जितना पैसा दिया पूरा रिफंडेबल, पूरा का पूरा, चाहे वो ब्रज यात्रा हो और चाहे वो एकादशी का उद्यापन हो, कोई भी हो। ये मैं हाथ उठा करके बोलता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये कोई धंधा नहीं है, ये कोई पैसा कमाने की बात है, ऐसा नहीं। आज तो हमारी आवाज़ में भगवान की कृपा से इतनी बड़ी ताकत है, एक आवाज़ लगा दें तो सुबह से लेकर रात तक कमरा भर जाए। ऐसे ऐसे धनाढ़ संभ्रांत लोग बैठे हैं।
लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं। थोड़े थोड़े सहयोग लोगों से लेकर गौशाला चलती, आनंद होता है। आज इतना बड़ा 56 भोग लग रहा है, और जहां मैया का जन्म हुआ है राधा रानी का, रावल गांव में, बिल्कुल ठेठ उसी मंदिर में जहां मैया जी प्रकट हुई हैं। क्या हमारे पास इतने लोग नहीं? कोई कहता है महाराज जी 51,000 ले लो, कोई कहता है 1 लाख रुपया ले लो और आज का 56 भोग हमारी तरफ से लग जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने टीवी पर अनाउंस कर दिया कि पूरे देश का 56 भोग लगेगा, सिर्फ 500 रुपए की सहयोग राशि जमा कर देना। उससे इतना बड़ा काम हो रहा है उससे, क्योंकि इसमें सबको भाग मिले, सबको सौभाग्य मिले। इसमें आज शाम को 6 बजे तो वहां राधा रानी के मंदिर में 56 भोग लग रहा है। मैया जी के लिए पोशाक की व्यवस्था की गई, बहुत आनंद का कार्यक्रम है। अब हम तो वहां हैं नहीं, लेकिन मन से तो हमारी हाजिरी वहीं लग रही है। आज की कथा को भी भगवती राधा रानी का नाम लेकर चरणों में, अब किनकी बिटिया है ये आपको पता होगा, लेकिन साक्षात ऐसा लग रहा था कि आज सूरजपुर में राधा रानी ही प्रकट हो गई। तो बड़ा आनंद हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा। तो इस बात को अपने ध्यान से कभी निकालना मत। गोपाष्टमी के दिन एक गाय का गोदान 10,000 गायों के गोदान के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया और तिथि का नाम ही गोपाष्टमी रख दिया। इस साल भी कम से कम 100 गायों का तो गोदान 108 गायों के लिए सोचा है। 108 गायों का गोदान गोपाष्टमी के समय पर होगा। ये गैया हम गुजरात से लेके आते हैं, राजस्थान में हनुमानगढ़ गौशाला। आप आइए कभी, 18-19 नस्ल की गाय है और गाय बड़े आनंद में जीवन जी रही है। हर साल ये गायों का क्रय होता है और अब के बार मैंने ऐसा अनाउंस कर दिया है, जो पहले अग्रिम अपनी राशि जमा करा देंगे तो 27,500 रुपया ले रहे हैं, लेकिन गोपाष्टमी के समय पर गैया इतनी महंगी हो जाती है कि आश्रम को हर साल नुकसान हो जाता है। तो यदि आप अग्रिम जमा कर देते हैं तो अभी हम श्राद्ध पक्ष में गाय लेके आ जाएंगे खरीद करके, और उस समय यदि उसी समय आप आए तो अब के बार आपको गौदान की सहयोग राशि 31,000 रुपया जमा करनी होगी। बाहर मुझे टीवी पर आप सुन पा रहे हैं और आपने मन बना लिया है कि गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में यहाँ गाय बेची नहीं जाती है। 20 साल के बाद भी आप जाओगे तो आपको आपकी गाय वहीं मिलेगी। यहाँ के कुछ ढंग हैं, यहाँ के कुछ रूल हैं। इसी की वजह से पूरा देश आज इस गौशाला के साथ में जुड़ा है। देश में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला जैसी गौशाला शायद खोजने से मिल जाए। इस ढंग की, इस तरीके की गौशाला जो अपना मन बना रहे हैं कि हमें गोदान नवंबर में आके करना है, बैंक की रसीद सिर्फ लेके आना, 27,500 रुपया पहले जमा कर देना, जैसे गाय आ जाएंगी खरीद करके, और नहीं उसी समय आप आएंगे तो आपसे सहयोग राशि 31,000 रुपये की ली जाएगी। गोपाष्टमी की महिमा भगवान कृष्ण ने बढ़ाई और कहा, हे देवी मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और यह मेरा वरदान है कि आज की तिथि को गोपालाष्टमी के नाम से जाना जाएगा, गोपाष्टमी के नाम से जाना जाएगा। गौ माता की आंख में आंसू आ गए हैं, भगवान ने इतनी महिमा बढ़ा दी है। और गैया मैया भी कहने लगी है कि जो भगवान श्री कृष्ण को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके घर में दूध दही की कमी नहीं आएगी, उनके घर में वंश वृद्धि की कमी नहीं आएगी। इसलिए तो हरिवंश पुराण की कथा सुनी जाती है, उसमें कृष्ण के ही तो चरित्र हैं। गौ माता ने भी अपने हृदय से बहुत कुछ आशीर्वाद दिया है। एक बार जयकारा लगाइए हमारे साथ, बोलिए गौ माता की जय हो। गाय के प्रति पूरी की पूरी श्रद्धा रखिए। ये गिरिराज पूजा कल से आप सुन रहे हैं, और तत्पश्चात अष्टमी के बाद में हरि प्रबोधनी एकादशी आई, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। नंद बाबा ने व्रत किया, बिना कुछ खाए पिए व्रत किया। एकादशी करने का नियम है। बहुत लोग तो दुनिया भर का कूटू खा लेते हैं, सिंगाड़े की लपसी खा लेते हैं, पूरा दिन कुछ न कुछ नंदी की तरह मुंह उनका चलता ही रहता है, और फिर कंधा फुला करके कहते हैं हमने भी एकादशी करी है। हाँ, चकाचक खाना पीना कोई बंद होता नहीं है। कि नंद बाबा की एकादशी कैसी है? एकादश्याम निराहारम सम्यभ्यंश जनार्दन। इन्होंने नारायण की पूजा करी, निराहार, सिर्फ जल ही पिया, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। यदि एकादशी सिर्फ फल और दूध के ऊपर कर ली जाए तो इसका पूरा का पूरा फल मिलता है।
एक बार आपने लिया तो पूरा फल है, और बार बार आप लेते हैं तो 50% उसकी कटौती होती है। दिन में यदि नींद आ गई है, रात के 12 बजे से पहले आप सो गए हैं, तो एकादशी का फल सिर्फ 25% 25% ही प्राप्त होगा। एकादशी के दिन यदि आपने साबुन, तेल, शैम्पू ये सब चीज़ें याद करी हैं, तो ऐसी एकादशी का फल सिर्फ 5% ही मिलता है और सब कट जाता है। एकादशी के दिन उबासी आई है, जैसे मुंह खुलता है ना, उबासी आई है, तो इससे भी फल में कटौती होती है। एकादशी के दिन कहीं आप दूसरी जगह भंडारे में, दूसरी जगह खाने पीने के लिए चले गए हैं, तो इससे भी उसके फल की कटौती। एकादशी की तो इतनी बड़ी महिमा है, वो पूरे नियम से हो नहीं पाती है। यदि एकादशी पूरे नियम से हो जाए और 12 वर्ष यदि किसी ने 11 का व्रत कर लिया है, भगवान द्वारकाधीश उस एकादशी करने वाले भक्त के सन्मुख आकर के खड़े हो जाएंगे। इस दुनिया में, सृष्टि में एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत है ही नहीं। यदि घर में कोई कष्ट में बूढ़ा आदमी है, प्राण नहीं निकल रहे, नारद पुराण में लिखा है, दीदी आप खड़े कैसे? अच्छा हम दिख नहीं रहे यहां से, उधर बैठ जाओ। तो हाथ में गंगा जल लेकर के अपनी एकादशी संकल्प करके यदि किसी दुखित व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को दे देते हो, या तो वो खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वृद्धावस्था में वो कष्ट नहीं भोगेगा। एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा। एकादशी के दिन चावल खाना कीड़े खाने की तरह। जितने दुनिया भर के पाप हैं वो सब एकादशी को अन्न में रहते हैं। द्वादशी के दिन जितने पुण्य हैं वो सब चावल में रहते हैं। भूल करके भी देखिए, आप एकादशी नहीं भी करते हैं तो 11 के दिन इतनी चीज़ें मत खाइए। क्या क्या मत खाइए? किसी भी प्रकार की दाल मत खाइए, मटर मत खाइए, चना मत खाइए, चावल मत खाइए। उस दिन ये लेना ही नहीं है। और कच्चा भोजन मत कीजिए। या तो दोपहर के समय में पराठा बना लीजिए या पूड़ी बना लीजिए, मीठा खीर बना लीजिए, खाए की समा के चावल की बना लें, सिंगाड़े की लपसी बना लें, ये चीज़ ले लें। आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इन चीज़ों को प्रयोग में बिल्कुल भी न लें। 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। 10वीं के दिन एक ही बार भोजन लिया जाता है, रात में नहीं लिया जाता। एकादशी के दिन एक ही बार फलिहार लिया जाता है, और द्वादशी वाले दिन भी एक ही बार भोजन लिया जाता है। तब ये 3 दिन में ये एकादशी पूरी होती है। और ग्रंथ में तो ऐसा वर्णन है, जिन्होंने 11 का व्रत किया है, ऐसे लोगों को स्वयं नारायण अपना गरुण लेकर के आते हैं। गरुण पर उसे बिठाकर भगवान अपने धाम में लेकर के चले जाते हैं। ये एकादशी मैया की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसीवन आश्रम एकादशी मैया की गुफा जो बद्रीनाथ में थी, बद्रीनाथ में एकादशी प्रकट हुई है बद्रीनाथ में, तो आश्रम एक 11 मैया की गुफा बनाने के लिए जा रहा है। बहुत जल्दी बन जाएगी, जहाँ नारायण और 11 मैया के दोनों के एक साथ दर्शन होंगे। आप कर सकें तो आप एकादशी का व्रत चालू कर दें। कब से करना है? अभी चातुर्मास चल रहा है, चौमासे में कोई व्रत, एक गणेश व्रत जरूर आरंभ किया जाता है, और एक प्रदोष का व्रत शुरू किया जाता है, और सब व्रत दिवाली के बाद देव उठ जाए तब फिर शुरू कर लीजिए। अगेन में उत्पन्ना एकादशी से भी कर सकते हैं, और दिवाली के बाद में जो हरि प्रबोधनी एकादशी पड़ती है उस दिन से आप आरंभ कर दीजिए। और जब उसमें एक अधिक मास पड़ जाए उसके बाद उनका उद्यापन विसर्जन कर दीजिए, उद्यापन कर दीजिए। बहुत बड़ी महिमा है। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन। नंद बाबा ने 11 का व्रत किया, तो एकादशी की रात्रि को सुबह द्वादशी लगने वाली थी, उनको लगा कि सवेरा हो गया, तो रात को 1:30 बजे जमुना जी में नहा लिए। 1:30 बजे, 3 बजे से पहले पानी को जगाया नहीं जाता, 3 बजे से पहले। इसलिए हम लोग कितने भी प्यासे रहे, 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते। आप तो पीते रहिएगा, हाँ आप पीते रहे ना, तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन 3 बजे से पहले नहाया जाता है, उसको आसुरी स्नान कहते हैं। 3 बजे से पहले नहीं स्नान किया जाता, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है। और नंद बाबा से ऐसी गलती हो गई है कि उनको लगा कि सवेरा हो गया तो 1:30 बजे ही नहा लिए रात को,
वरुण ने अपने अनुयायी को भेजा और वो पकड़ करके घसीट करके नंद बाबा को ले गए और वरुण लोक में ले जा करके डाल दिया। इधर देखा तो नंद कहीं है ही नहीं। सब लोगों को बड़ी चिंता हो गई है, बड़ा दुख हुआ कि बाबा कहाँ चले गए, बाबा कहाँ चले गए। सो देखा कि नदी के किनारे बाबा के सब वस्त्र वगैरह रखे हुए थे, लगा के बाबा पानी में डूब गए क्या। कन्हैया ने कहा तुम लोग इंतजार करो और मैं अभी पता लगा करके आता हूँ। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और वहाँ से चल पड़े और सीधे वरुण लोक पहुँच गए। वरुण देवता ने भगवान को आते हुए देखा, खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, कहा नमस्तोभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। 3 शब्द वरुण ने भगवान को बोले। एक कहा कि हे ब्रह्म आपकी जय हो, हे परमात्मा आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो। 3 वाक्य बोले। वेदांती उन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। ये श्लोक 2 बार व्याख्यान भागवत में इसका हुआ है। और उसके तत्पश्चात वरुण की आंख में आंसू आ गए। तो भगवान ने कहा कि हमारे पिताजी को तुम कैसे उठा करके लेके आए। और पुत्र वही है जो माता पिता के कष्टों का तारण कर दे, निवारण कर दे। आप सुन नहीं रहे, इधर देखिए। और बीच में गैप बिल्कुल मन छोड़ना, क्योंकि पंडाल खचाखच भरने वाला है, जगह मिलेगी नहीं बैठने के लिए, इसलिए बीच का गैप समाप्त करके ही बैठना है। तत्पश्चात वरुण देवता ने हाथ जोड़ के कहा अजानता माम के मूढ़े ना कार्य वेदना। भगवान, ये मेरा जो पार्षद था, मेरा शिष्य था, वो अजान था, वो जानता नहीं था, वो मूढ़ था। और उसने तुम्हारे पिता को पकड़ करके वो यहाँ ले आया, उसकी माफी मैं आपसे मांगता हूँ। तो एक कथा क्या कहती है मालूम है? एक कथा कहती है कि बच्चे यदि गलती करके आ जाएं तो आप उनके हमदर्दी मत बनिए, गलती का साथ मत दीजिए। जिन बच्चों ने जहां गलती किया उनसे आप माफी मांगिए। आप उनसे कहिए बच्चा है, इसने गलती कर दी है, बेटा ने गलती कर दी। कभी कभी ऐसा होता है, बेटा गलती करके आ जाता है और पापा लाठी लेके निकल आता है घर से। ये बिल्कुल गलत है। गलती का एहसास होना चाहिए। घरों में भी ऐसा होता है, देवरानी का बेटा जेठानी के बेटे ने कूट दिया, हाँ, वो लड़ने को और चली गई, बेटा भी उसी का ही पीट के आया है और बेल ना लेकर के और पहुंच गई है। ये देख लीजिएगा। बच्चों से गलती हो गई है तो बोल दो ना, बच्चों से गलती हो गई है, मैं इनको हटकूंगी। लेकिन वो हटकना तो होता नहीं है, फिर ताल ठोक करके लड़ने को, युद्ध करने को और तैयार हो जाती है। मैंने देखा है कि एक ने तवा मारा फेंक के, टांके 40 आए। ऐसा देखिए, अन्याय के पक्ष में बिल्कुल रहना ही नहीं है। मुझे भगवान वरुण देव की बात इतनी बढ़िया लगी, उनकी आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े। उन्होंने क्या कहा, अजानता मायके मूढ़े ना कार्य वेदना। ये मूढ़ है, अविवेकी था, इसको समझ नहीं थी। गलती का एहसास प्रभु मैं करता हूँ, गलती इससे हो गई है, आप बस हमें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। क्या सुंदर वाक्य बोला। अजानता माम कई ने मूढ़े ना कार्य वेदना। वेद कहते हैं कि यदि आपके अपनों से कोई गलती हो गई है तो लड़ने के लिए मत निकलिए, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे माफी मांगिए। सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा के चला जाएगा, क्योंकि युद्ध में फायदा आज तक नहीं हुआ। अगल बगल वालों से लड़ाई बच्चों की वजह से ही हो जाती है। गली मोहल्ले में वो झगड़ा लड़ाई करके आ जाते, उसी के लिए बोलचाल बंद हो गई, लड़ाइयाँ हो गई। नहीं, गलती का एहसास कीजिए। वरुण देव ने भगवान की आरती स्तुति करी। तत्पश्चात नंद बाबा को कृष्ण लेकर के आए मृत्युलोक में। सगरे ब्रजवासी दौड़ के आएगा, बाबा तुम कहाँ चले गए थे, बाबा तुम कहाँ चले गए थे, कम से कम बोल के तो जाते, कहाँ चले गए थे तुम। आंख में आंसू आ गए नंद बाबा के में। और नंद बाबा ने कहा, बेटा क्या बताऊं, मैं तो साधारण सा इसको बालक समझ रहा था, लेकिन अपनों तो बेटा साक्षात भगवान है। वरुण ने मुझे जेल में डाला, लेकिन कन्हैया की उसने आरती उतारी। सगरे ब्रजवासी कृष्ण के पास आ गए और बोले, लाला हमने न्यों सुनिए तू भगवान है। वो मित्र मित्र जैसी बातें, कहाँ बिल्कुल
कहा तो तेरे पास बैकुंठ होगा? कहा है ना, हमें दिखाई दे। कृष्ण ने कहा आंखें बंद कर लो, सबको बैकुंठ का दर्शन करा दूंगा। सगरे ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने सगरे ब्रजवासियों को अपने बैकुंठ धाम जाकर के भेज दिया। स्वयं भी गए, गद्दी पर जाके बैठ गए। दरवाजे पर जय और विजय दोनों भगवान के पार्षद। तो ऊपर के लोकों में रहने वाले लोगों की कुछ विशेषता है। जो देवलोक में रहते हैं उन्हें पसीना नहीं आता, उनकी परछाई धरती पर नहीं गिरती और उनके आंख के पलक ऊपर से नीचे नहीं गिरते। ये ऊपर के लोक में रहने वाले देवों की ये विशेषता है। तो जब वो जय और विजय खड़े हुए थे तो पलक नीचे गिर नहीं रहे थे। तो ब्रजवासी ने एक से दूसरे से पूछा, भैया न्यों बताओ कि हाड़मास को आदमी है कि पत्थर की कोई शिला है? अरे जाके आंखें ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिर रही? तो ब्रजवासी उनकी पलकों के सामने हाथ से यूं करने लगे, यूं जाके। तो जय विजय ने कहा, ग्वारियो सीधे खड़े रहते हो कि अभी धुनाई पिटाई करे? तो ब्रजवासी बोले, अरे ये तो सांचू माचू को बिल्कुल हमें तो मारे गो। ब्रजवासी थर थर कांपने लगे। इतने में अंदर से आवाज आई और कहा कि भगवान ने तुमको बुलाया है। ब्रजवासी अंदर गए, कन्हैया ने खड़े होकर स्वागत ब्रजवासियों का किया। बैकुंठ की कथा चल रही है और कृष्ण ने कहा, अरे ब्रजवासियों ये बताओ कि तुम्हें मेरा बैकुंठ कैसा लगा? ब्रजवासियों ने कहा, 2 पैसा कौन है? 2 पैसा कौन है? कहा क्यों? अरे बुरा मत मानियो लाला कन्हैया, हमारे वृंदावन में चीर घाट है वो जहाँ का है, हमारे यहाँ कालिये मर्दन है वो यहाँ का है, हमारे यहाँ सेवा कुंज है वो यहाँ का है, हमारे यहाँ निधि वन है वो यहाँ कहाँ है? इसलिए ब्रज में रहने वाला व्यक्ति कहता है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करेंगे क्या? तुम जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। जो वृंदावन में वास करता है उसे दुनिया में कहीं उसका मन लगे ही नहीं सकता। ऐसी वृंदावन की महिमा, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन की यात्रा करता है उसे संपूर्ण धरती की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा चिन्मय धाम वृंदावन है, ऐसा श्री धाम वृंदावन है। फिर नंद बाबा की 11 का वर्णन किया गया और उसके तत्पश्चात भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रासलीला की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत है। भागवत में 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन किया गया है। ये भागवत जी के 5 प्राण हैं, पंचरास पंचाध्यायी 5 भागवत जी के प्राण हैं। और कथा इस प्रकार से है कि वो दिव्य समय आ रहा था, भगवान ने आज वो चांदनी रात्रि में पेड़ में से कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बांसुरी बजा दी। तो जैसे ही बांसुरी बजी तो गोपियां जिस कार्य में व्यस्त थी वो सब छोड़ छाड़ करके चल पड़ी और कृष्ण के पास पहुंच गई। वर्णन है, स्वागतम वो महाभाग। भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे लिए प्रियम किम करवाणे, वाह आपके लिए मैं क्या इतना बढ़िया करूं जिससे तुम प्रसन्न हो। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। और इस समय ब्रज छोड़ करके तुम यहाँ आ गई हैं, तो आने का कारण क्या है? आने का कारण बताइए गोपियां के। तो गोपी ने एक दूसरे से कहा, क्या? ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया यमुना की तीर बहन में तो दौड़ कर देखा ऐसी बाजी रे मुरलिया यमुना की तीर बहन में तो दौड़। तालियां बजाइए। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर बहन में तो दौड़ पड़ी। जय हो। अपनी हस्तरेखा हमें दिखाइए हाथ उठा के। जय हो। सबकी रेखाएं बदलेंगी। बांस की
बांसुरी बनी मुरलिया राग छत्तीसो गावे सोने सोने के मुरली के धुन को चैन न आवे या घबरावे रे चैन नहीं आवे रे या घबरावे रे चैन नहीं आवे रे मेरे होत कलेजा में तेरे बहन में तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मुरलिया बड़ी यमुना के तीर बहन में तो दौड़ पड़ी जय हो मतवारो रे नंद को लाला रे बड़ो मतवारो रे नंद को लाला रे भयो बड़ो पीर बहन में दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे मुरलिया बड़ी यमुना के तीर बहन में तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे मुरलिया बड़ी यमुना के तीर बहन में तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे मुरलिया बड़ी यमुना के तीर बहन में तो दौड़ पड़ी रास बिहारी सरकार की जय तो गोपियां आपस में कह रही थी कि कन्हैया ने बांसुरी बजाई और वेणु में मेरा नाम लिया, इसलिए मैं दौड़ती हुई चली आई। आज गोपियां भगवान के सन्मुख चल के आ गई हैं। हल्ला गुल्ला मत कीजिए, बैठे रहिए, अब ही तो कथा में आनंद आवेगा। मौसम बहुत बढ़िया है और मुझे विश्वास है कि आप 7:30 बजे तक मुझे टाइम देंगे। नहीं दोगे? हैं? देंगे। 7:45 बज जाए तो, 8 बज जाए तो, 8:30 बज जाए तो, और 9 बज जाए तो। धन्यवाद है आपके लिए, क्या कमाल के श्रोता। तो इतना बजाएंगे नहीं, आप चिंता न करना। तो स्वागतम वो माँ भाग प्रियम किम करवाणी वा, कहा तुम्हारा स्वागत है। प्रेस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। राधे माइक मोबाइल इधर रखो। ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण क्या है बताइए। तो गोपियां बोली कि पहले एक एक करके आपने हमें बुलाया है और हम आ गई हैं, तो पूछते हैं कि आने का कारण क्या है। भगवान ने कहा बातें मत बनाओ। रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्वन शेविशा, रात का समय है, घोर रात्रि है, और ऐसी रात्रि में मातरम पितरम पुत्रः भ्रातरः पतियश्चवः, इस रात्रि में तुम अपने पति को, पुत्र को, सास को, घर के लोगों को तुम छोड़ करके आ गई हो, तो यह तुम्हारे धर्म के विपरीत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण
गोपियों के साथ बोले। और कृष्ण ने क्या सुंदर बात कही, वो कहते हैं भर्तु सुषुणम श्रीणाम परो धर्मो यमाया। बहनों सुन लीजिए, कृष्ण का शब्द है कि नारी के लिए पति सेवा से बढ़कर इस मृत्यु लोक में कोई सेवा नहीं है। पति सेवा से पातिव्रत धर्म उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं भगवान के शब्द हैं, भगवान कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम श्रीराम परो धर्म यमाय, उसके लिए परम धर्म है। गोस्वामी जी ने भी रामायण में बोला, यही ते अधिक धर्म नहीं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है कि मन वचन और कर्म से वो पति की बन करके रहे, उसके हाथ में उनकी सेवा हो। अब बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वो कहेंगी महाराज जी ये देवियां पति को तो पूछती रहेंगी, लेकिन हमारा क्या होगा? तो हमारे ग्रंथ में कहा गया कि पति की सेवा करना है धर्म, और इन वृद्धों की सेवा करना है परम धर्म। यही ते अधिक धर्म नहीं, दूजा सादर सास ससुर पुत्र। भगवान कहते हैं हे देवियों, जो नारी पातिव्रत जीवन जीती है प्रकृति उसके बस में हो जाती है, पूरी प्रकृति उसके बस में होती है। और भगवान ने उस समय एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृष्ण कहते हैं कि हमारे इस ब्रज में एक अग्निहोत्रीय ब्राह्मण रहता था, रोजाना यज्ञ करता था, हवन करता था, उसके बाद ही वो पानी पीता। उसके आंगन में हवन कुंड जिसमें आग जलती ही रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, वो कहीं बाहर से हारा थका हुआ आया था, पत्नी ने उसे पानी पीने को दिया, पत्नी के घुटने पर मस्तिष्क रख करके वो सो गया, उसको नींद आ गई। घर में छोटा सा एक बालक था, 1.5-2 साल का बच्चा होगा। बालक लुढ़कता लुढ़कता हवन कुंड के पास पहुंच गया जिसमें आग धधक रही थी, और वो स्त्री देख रही है कि मेरा बेटा यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है। पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। पति को जगाने से यदि पातिव्रत धर्म नष्ट होता है तो जो देवियां पति के पीछे लाठियां लेकर के भागती हैं उनका कौन सा धर्म नष्ट होता होगा, भगवान ही जाने भैया। पति को जगाइए, ट्रेन निकल रही है उसको जगाइए, भोर हो गया है, समय ज़्यादा हो गया, उसे ऑफिस जाना है, उसे जगाइए। और रात को 2 बजे तुम उसको कंधा में हिला हिला के क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो इसको अपराध कहा गया। इसको